हेलो एवरीवन। सो आज समझते हैं कि रेवेन्यू मैनेजमेंट क्या होता है और हम अपने होटल में मैक्सिमम रेवेन्यू किस तरह से लेकर के आ सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट साइंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रूम का एक होटल है। अब जो मेरा 10 रूम का होटल है उसमें मैं मैक्सिमम रेवेन्यू कब लेकर के आऊँगा। सो द फर्स्ट वे इज़ कि मैं हर एक रूम को मैक्सिमम प्राइस में बेचूँ। लेट्स से मैं एवरेज रूम को बेचता हूँ 3-4 हज़ार रुपये का, लेकिन मैंने प्राइस रख दिया 10,000 रुपये। अब मेरे सारे रूम 10,000 रुपये में जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो जो गेस्ट 10,000 रुपये में रह करके आ रहा है उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा, उसे एक्सपेंसिव लगेगा। प्लस जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सेम एरिया में विद सेम अमेनिटीज सेम फैसिलिटीज़ लोअर प्राइस में वही रूम दे रहे होंगे। तो इससे जो आपके एक नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो बहुत कम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो 10 रूम का आपका होटल था उसमें 3 ही गेस्ट आए, 10-10 हज़ार रुपये की ऑनलाइन बुकिंग से आए, तो 3 गेस्ट आपके होटल में आ गए। दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि आपके जो होटल में रूम्स हैं आप उन्हें बहुत सस्ता बेचें। जो आपका एवरेज प्राइस था वो तो 4,000 रुपये था, लेकिन जो आप रूम बेच रहे हैं वो 2,000 रुपये में आप सारे रूम बेच दे रहे हैं। तो आपका फट से होटल बिक जाएगा, एकदम से इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी और गेस्ट एकदम मैक्सिमम आपके होटल में आकर के रहेंगे। तो आपका जो पहले केस में टोटल रेवेन्यू बना था वो था 30,000 और जो दूसरे केस में आपका रेवेन्यू बना दैट वाज 2,000। अब क्या आपको लगता है कि जो पहले केस में आपके होटल में गेस्ट रहने के लिए आए थे, दे विल इन्वेस्टिगेट और इन द एंड वो कभी ना कभी इस कंक्लूजन पे ज़रूर पहुंचेंगे कि हमने एक्सपेंसिव होटल बुक किया एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज एक्चुअली प्राइस फॉर। तो वो गेस्ट हो सकते हैं आगे आपके होटल में कभी ना आए या आपको एक ख़राब रेटिंग दें। सो फर्स्ट मेथड इज़ ऑफकोर्स नॉट गुड। सेकेंड मेथड में आपका होटल 20,000 रेवेन्यू ही कर पाया, जबकि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जब आपके होटल में सिर्फ 10 ही रूम्स हैं और एक भी रूम बिका हुआ नहीं है, तो आप रूम को छोटा पैसा करके बेचेंगे। तो पहला रूम जो आपका था वो आपने कहा कि अभी तो मेरा होटल बिल्कुल खाली है, कोई भी गेस्ट नहीं आ रहा है, इसे कम पर निकाल देता हूँ। तो पहले रूम को आपने 2,000 रुपये का बेचा, फिर दूसरा रूम भी आपने 2,000 रुपये का बेचा। अब आपने देखा कि मेरा होटल बिल्कुल खाली तो नहीं रहेगा, जो मेरे होटल में थे वो 2 गेस्ट ऑलरेडी आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। जो आप 3, 4, 5 रूम बेचेंगे वो आप अपना बेस प्राइस पर बेचेंगे, 4,000, 5,000, 4,500 वॉट एवर इट इज़। फिर वो 5 रूम और भर गए। अब आपके होटल में 10 में से 5 रूम ऑलरेडी भर चुके हैं। तो अगले जो आप 3 रूम बेचेंगे वो और ज़्यादा पैसे पर आप बेच सकते हैं, 6,000, 7,000 एसेट्रा। तो मान के चलिए आपके 2 रूम्स और बिक गए। अब टोटल 7 रूम बिक चुके हैं और आपके होटल में सिर्फ अब 3 रूम बचे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, अब जो अभी आपके रूम्स बिकेंगे उनको आप एक बहुत अच्छे प्राइस पर बेच सकते हैं। जो वॉक इन क्लाइंट्स आएंगे उनके लिए भी आप इन्वेंट्री सेव करके रख सकते हैं। तो आप ऑनलाइन प्राइस बढ़ा सकते हैं और वॉक इन्स के लिए भी आपके पास डोर ओपन रहेंगे। तो इस साइंस को अगर हम एनालाइज करें ना, तो हमारे पास एक मैक्सिमम रेवेन्यू तब आता है जब हमारे पास 7 to 8 रूम्स की बुकिंग होती है विद अ वेरी गुड प्राइस। ना होटल बहुत ज़्यादा कम पर बेचना है, ना होटल बहुत ज़्यादा हाई रेट पर बेचना है, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेंट्री एंड डिमांड। इस रेवेन्यू मैनेजमेंट को हमें बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डिमांड को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सीज़न कौन सा चल रहा है, कब वीकडेज़ या हॉलीडेज़ आने वाले हैं, कब कोई और गवर्नमेंट लीव आने वाली है या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से डिमांड कम हो सकती है। इस साइंस को समझना ज़रूरी है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसको समझना ज़रूरी है, और फिर एक अच्छा नंबर लेकर के आना है जो कि गेस्ट को बहुत ज़्यादा ना लगे। अगर गेस्ट को वो नंबर बहुत ज़्यादा लगता है तो गेस्ट आएंगे ही नहीं होटल में और इन्वेंट्री खाली रह जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कम प्राइस रख दिया तो फिर हमारे होटल में बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाएंगे, हमारे पास और बाकी गेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इसीलिए हमें अपने होटल में एक मीडियन प्राइस रखना चाहिए और एक मीडियन इन्वेंट्री मैनेज करके चलनी चाहिए। आपके होटल में हमेशा 1-2 रूम खाली रहने चाहिए ताकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस पर बेच सकें और वॉकिंग क्लाइंट्स को भी आपको मना ना करना पड़े। सो दैट्स हाउ यू डू रेवेन्यू मैनेजमेंट। इसको हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और हम लोग जानेंगे कि रेवेन्यू मैनेजमेंट या फिर होटल का रेवेन्यू बढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं। 4-5 तरीके होते हैं जिससे आप होटल का रेवेन्यू इंस्टेंटली बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने उन प्रैक्टिस को फॉलो किया तो फिर आप अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अपने होटल का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ले जा सकते हैं। अगर आज आपका होटल 2,000 रुपये पर डे कमा रहा है तो अगले महीने वो हो सकता है 4,000 या 5,000 इतना रुपये कमाए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन।